नमस्कार, मैं हूं पीयूष बड़ी अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले पल्लवी पटेल अब तक चुप बैठी हुई थी, लेकिन अचानक पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ मिलकर कुछ ऐसा खेल खेला है जिसकी गूंज हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों तक हो रही है। इस बीच इन दोनों के साथ ही रावण की एंट्री ने बीजेपी को हैरान और परेशान कर दिया है। रावण की एंट्री से क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया खेल, नया रुख। देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में रावण की एंट्री। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव से पहले हैदराबाद की गूंज अब उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में भी गुजरने लगी है। सत्ता के गलियारों से ये खबर कहीं ना कहीं कई लोगों को हैरान और परेशान करती दिख रही है। सबसे पहले ये खबर एनडीए को परेशान कर सकती है। आखिर हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में क्या कनेक्शन है और इस कनेक्शन के बाद विधानसभा उपचुनाव में क्या गुल खिलने वाला है, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एक साथ आने की तैयारी में लग गए हैं। उम्मीद है कि तीनों दल 24 सितंबर यानी कल की तारीख में अपने गठबंधन की घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक उनकी ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए AIMIM प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर ने कहा कि राजनीति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम समय पर यूपी उपचुनावों के लिए अपनी रणनीति की घोषणा करेंगे। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान ही घोषणा कर दी थी कि हमारी PDM पिछड़ा, दलित और मुस्लिम की राजनीति है। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरेंगे। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनावों में हम अपने PDM एजेंडे के साथ पूरी तरह से तैयार हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी हम अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। हमारा ध्यान फिलहाल उत्तर प्रदेश में PDM की लड़ाई को और मजबूत करना है और हम राज्य में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरना चाहते हैं। पल्लवी पटेल जो पहले समाजवादी पार्टी की सहयोगी हुआ करती थी, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम के बैनर तले असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन की घोषणा की थी और पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। हालांकि AIMIM और अपना दल कमेरावादी गठबंधन कोई महत्वपूर्ण छाप छोड़ने में विफल रहा था। इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अभी तक उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 5 सीटों की सूची दी थी जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सपा कांग्रेस को 2 से ज़्यादा सीटें देने में इच्छुक नहीं थी। ओवैसी, आज़ाद और पटेल के एक साथ आने से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर किसी तरह की सेंध लगने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से जब उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 सीट बंटवारे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की एकता बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय राय ने कहा कि उनकी पार्टी 5 सीटें मांग रही है, लेकिन गठबंधन के व्यापक हित में वो संख्या को लेकर अड़े नहीं हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी जो पहले किसी भी तरह के उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहती थी, उसने भी घोषणा कर दी है कि वो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। बसपा की घोषणा से मुकाबला न सिर्फ दिलचस्प हो गया है बल्कि अब बहुआयामी भी हो गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।